गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 24 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 22 उम्मीदवार भी इंतखाबात में शरीक। JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम अजला में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 349 पोलिंग स्टेशन हसास, 551 इंतहाई हसास करार दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, अवाम की बड़ी तादाद ने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर रश रहा। गिलगित बल्तिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स, GB स्काउट्स और पाक फौज के जवान मौजूद रहे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी। 365 न्यूज़ की आवाम को इलेक्शन की सूरत हाल से बर वक्त आगाही के लिए खुसूसी और तेज़ तरीन लाइव कवरेज। दियामर से स्कर्दू तक 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद। इंतखाबी मार्के की हर खबर, हर पेशरफ्त और हर अहम लम्हे पर नज़र। स्पेशल नशरियात में सीनियर तज्ज़ियाकारों और अहम सियासी रहनुमाओं के बेलाग और जानदार तबसरे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की बजट पर बैठक। हुकूमती वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर और शेरुर रहमान शामिल। PPP को सूबों से इजाफी टैक्स और सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। मुज़ाकरात का अगला राउंड हुकूमत और इत्तेहादी जमात में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में सालिसी की कोशिशों पर जोर। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचाया। ईरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और मोहसिन नकवी की यह तीसरी मुलाकात है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त लेकर आया हूँ। ईरान और अमेरिका पाकिस्तानी सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीलियाँ मुज़ाकराती अमल को पेचीदा बना रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की CNN को इंटरव्यू। कहा, मुख्तलिफ अमेरिकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। अमेरिका ईरान की मुंजमद असासों के मामले पर कोई रायत नहीं दे रहा। अमेरिका ने आबने हुर्मुज़ और खुले समंदर में ईरानी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक है। जंगबंदी के हवाले से अमरीकी तर्ज़ अमल गैर ज़िम्मेदाराना है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले का पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को पुरएतमाद और काबिल भरोसा सालिस करार दे दिया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तैनात चीनी सफ़ीर कॉन्ग पे वू के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ताकारी और मुज़ाकराती माहौल पैदा करने में मौसर किरदार अदा किया। चीन के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को तक़वियत देने पर पाकिस्तान की काविशों को खराज तहसीन। उम्मीद जाहिर की कि सिफारती इक़दामात से सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। लेबनान के फौज के कमांडर जनरल रुडवेल्फ हायकल आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल अरबिया के मुताबिक, बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक, यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में सालिसी की कोशिशें कर रहा है। ईरान में हुकूमत की रजीम चेंज में मुबैना नाकामी। इजरायली खुफिया इदारे मोसाद में बड़ी कार्रवाई, नायब डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए सरबरा रोमन गुफमैन के ओहदा संभालने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबरा के इस्तीफे समेत मजीद बरतरफियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की राय ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। अदालत की राय ने अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फ़ैसले की तौसीक़ की कि बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सपुर्द किए जाएँ। अदालत ने वाज़ेह किया कि आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। इंतख़ाबात के इनेकाद और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद है। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश, धुंस और मामूलात ज़िंदगी में खलल आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आईनी तब्दीली का रास्ता असम्बली और वोट है, दबाव और महाजराई नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर नाखुश। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का 48 घंटे में तीसरा इजलास। आइंदा सियासी और इंतज़ामी हिकमत अमली और हुकूमती उमूर का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर से मुतल्लिक तमाम सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। कहा, कश्मीर के तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। कालेदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना बिला जवाज़ है। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद और मोहब्बत मुहिब वतन हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि दुश्मन प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए इंतशार फैलाने के दर पे है। भारत से हमारी लड़ाई का बुनियादी सबब कश्मीर ही है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को दुनिया भर में उजागर किया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। आज़ादाना इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने की सूरत हाल पैदा की जा रही है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शुरू में सिर्फ 3 मुतालबात थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके मुतालबात बढ़ने लगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत तमाम अशाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। 12 नशिस्तें बंद कमरे में बैठकर खत्म नहीं की जा सकती। सरकारी हज स्कीम के तहत रमा बरस पाकिस्तानियों ने हज पर 139 अरब रुपए से जायद खर्च किए। 1,19,000 से ज्यादा आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। लॉन्ग प्रोग्राम का इंतखाब 65%, जबकि शॉर्ट प्रोग्राम का इंतखाब तकरीबन 35% हाजियों ने किया। प्राइवेट हज अखराजात पर भी भारी अखराजात किए गए। हज 2026 के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का अमल जारी। 34,000 पाकिस्तानी हुज्जाज वतन वापस पहुंच गए। आज से 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। जनूबी सिंध और बलोचिस्तान में पारा 46 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है। कराची में 40 से 43 डिग्री दर्जा हरारत और शदीद मरतूब मौसम की पेशगोई।